बदल गई ना, पहले कैसा रख रहा था ये, तोतला हो गया। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि बाबा जी इतनी आसानी से होने वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो भाई, यहां पे कोई ट्रिक है इसीलिए बाबा जी बता रहे हैं। और मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में जब इंट्रो दिया था कि पॉज करके जरूर लिख लेना गिवन लिख लिया होगा, और गिवन जो नोट करने लायक है वो ये है, करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज हाफ। बस अगर इतना नोट कर लिया तो काम हो गया। कॉइल है, कॉइल के सेंटर पे फील्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगेगा ना लूप का सेंटर वाला। याद आया फॉर्मूला, कहा था बाबा जी ने लिख लेना एक पेज पर, नहीं लिखा हो अभी भी लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन डेटा के बाद मैंने लिखा फॉर्मूला यूज्ड, जानबूझ के लिखता हूं ताकि तुम्हारा काम बनता रहे। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो इसको एक स्टेप में सॉल्व कर रहे होंगे और कहेंगे बाबा जी आपने इतनी देर क्यों लगाई। तो भाई बाबा जी ने देर सिर्फ इसीलिए लगाई है ताकि जो लोग थोड़ा सा धीरे धीरे सीख रहे हैं वो जल्दी सीख जाएं, वो भी इतनी जल्दी करने लगे जितना तेजी से आप कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, सेंटर में कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहला केस मतलब मैंने करंट को मान लिया आई, रेडियस को मान लिया आर, जब मैंने डबल या रेडियस हाफ नहीं की थी तब, उसके पहले की बात कर रहा हूं। तो करंट मान लिया आई है, रेडियस आर है, तो क्या होगी फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। अब गौर करो सेकंड केस, मतलब जब आपने करंट को डबल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई। करंट की जगह पर देखो गौर से बाबा जी ने क्या लिखा है, आई की जगह 2i, और पहले रेडियस r थी तो अब क्या रेडियस हो चुकी है हाफ, तो ये लिख दिया बाबा जी ने r बाय 2। जैसे ही लिखा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ये 2 चला गया ऊपर, गौर से देखो इस 2 पाई आई को मैंने नहीं छेड़ा, इस r को भी वहीं रखा, ये 2 गया ऊपर, 2 इंटू 2 बन गया 4। सिंपल है, सॉल्व कर लेना। फिर देखो 2 पाई आई बाय आर, ये 2 और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके बन गए 4। क्यों लिखा है ऐसा अलग से, ताकि जब मैं डिवाइड करूं तो आराम से मुझे समझ में आ जाए क्या कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 इंटू 2 पाई आई बाय आर, ये हो गया B2, B1 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर कैंसिल, बचा 4। तुम बहुत खुश होगे, आंसर लिखकर आ जाओगे कि न्यू मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल 1। भैया पढ़ लो, इसीलिए बोला था ध्यान से पढ़ लो। आपसे क्या कहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगा B2 माइनस B1। न्यू फील्ड है 4B1, ओल्ड थी B1, माइनस करा 3B1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज बाय 3, मतलब 3 टाइम्स बढ़ चुकी है, चेंज मांगा था, ध्यान रखना। जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। नाउ ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना मुझे हंसी आ रही है। कारण ये है कि ये न्यूमेरिकल के नाम पर धब्बा है यार, मतलब वैल्यूज दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है, बट ये न्यूमेरिकल जैसा है ही नहीं यार। क्यों नहीं है, डरना मत, बड़ा सा डायग्राम देख के, बड़े से क्वेश्चन को देख के पढ़ लो एक बार यार। क्या बोला है, पहले वाले
पार्ट में उन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। किसी भी वायर के एक्सिस पर फील्ड क्या होती है, जीरो। अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके लाइन के अलोंग फील्ड जीरो होती है, ये हमने पढ़ा था। तो 1 मार्क पक्के हो गए यार, फील्ड जीरो है। दूसरा कि ये जो हाफ है और अगर ये कंप्लीट हमारे पास लूप होती तो इनके बीच में कंपैरिजन करना है। अरे भाई हाफ होती है तो फील्ड भी तो हाफ हो जाती है, और जब हमारे पास कंप्लीट लूप होती है तो फील्ड जो है वो सेमी सर्कुलर का डबल हो जाती है। फॉर्मूला देखना है, देखते हैं। तो सेमी सर्कुलर में ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर। इन केस ऑफ सर्कुलर ये हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। मैं तो हमेशा कहता हूं यहां पर बस एंगल लिखना है। सेमी सर्कुलर है तो पाई लिख दो, और कंप्लीट है तो 2 पाई लिख दो। अगर ये क्वार्टर होती मतलब 90 डिग्री बन रहा होता, सिर्फ हाफ होता, 1/4 होता, तो इन दैट केस ये लिख देते पाई बाय 2। जहां पाई लिखा है वहां लिख देते पाई बाय 2। कितना आसान है। बट यहां की बात करें तो सेमी सर्कुलर का कंपैरिजन अगर सर्कुलर से करें तो ऑब्वियसली फील्ड जो है यहां पर हाफ है, सर्कुलर के केस में ये डबल हो जाती। लास्ट केस, अगर मेरे पास ये कॉइल है और मैंने कॉइल चेंज कर दी, बी सेक्शन यही था डायग्राम में, बिल्कुल ये था। अब आपसे कहा कि भाई सेंटर पर फील्ड बताओ, यार डायरेक्शन बदल गई ना। पहले कैसा रख रहा था ये, पहले ये था मेरे पास क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल बन रहा था। अब मेरे पास है ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। मतलब पहले फील्ड अंदर की तरफ थी, वैसे भी देख सकते थे हम थंब को इन द डायरेक्शन करें और फील्ड अंदर की तरफ आएगी। इस केस में अगर मैं थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करूं तो फील्ड मेरी बाहर की तरफ आ रही है। याद है वो क्रॉस और डॉट, तो ये फील्ड बाहर की तरफ आएगी। तो भाई करंट की डायरेक्शन बदल गई है, पहले क्लॉकवाइज थी अब एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। मगर ना तो करंट बदला ना रेडियस बदली, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। कितना आसान था ना यार ये क्वेश्चन। न्यूमेरिकल ऐसे ही आसान होते हैं, देखते जाओ अब क्या होने वाला है, जल्दी से नोट कर लो। अरे यार स्मार्ट लोग हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। यार ये क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में क्यों ले रहे हैं बाबा जी, क्योंकि यार न्यूमेरिकल टाइप ही है, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है। थोड़ी सी जुगाड़ लग गई तो हो गया, और नहीं जुगाड़ लगी तो नहीं होने वाला। कहते हो ना बाबा जी सैंपल पेपर करते हैं बड़ी दिक्कत आती है। यार ये जो 1-2 मार्क वाले न्यूमेरिकल होते हैं ना इस टाइप के, यही प्रॉब्लम करते हैं। कितनी आसान है, कॉन्सेप्ट तुम सीख चुके हो, प्लेज में तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, सिर्फ एप्लीकेशन करने की देरी है। देखो कैसे, लेंथ दी हुई थी वायर की L, और अब इससे तुमने बना दिया एक सर्कुलर कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं N। आपको सेंटर पे फील्ड निकालनी है, फील्ड निकालनी है कॉइल के सेंटर पे। कुछ मत सोचो L के बारे में, कॉइल के सेंटर पे फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। जब एक टर्न होता था तो 2 पाई आई बाय आर। अब कितने टर्न्स हैं, n, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई एन बाय आर, मतलब n का मल्टीप्लाई हो गया। बट ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। बाबा जी यहां छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते। क्यों, क्योंकि रेडियस नहीं दी क्या थी, लेंथ ऑफ दी वायर। अब एक वायर को तुमने रोल कर करके एक कॉइल बना दी। कितने टर्न्स लिए उसमें, n टर्न्स लिए। जब n टर्न्स की एक कॉइल बनाई है तुमने, तो सोचो कितनी लेंथ होगी, L होगी। तो एक टर्न में कॉइल की जो रेडियस है अगर R है तो एक टर्न में कितनी लेंथ, 2 पाई R सरकमफेरेंस। कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई R विच इज इक्वल्स टू L, यानी लेंथ ऑफ द वायर। तो रेडियस आ जाएगी आपके पास L अपॉन 2 पाई n, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास L अपॉन 2 पाई n कर दो, रेडियस आ जाएगी। फिर से देखो, एक सर्कल में कितनी डिस्टेंस, 2 पाई r। कितने सर्कल बनाए, n दिया है ना, n सर्कल की कॉइल है, तो n का मल्टीप्लाई कर दो, और पूरी लेंथ वायर की कितनी थी, जो भी आएगी वो L है।
R की वैल्यू आ गई L के टर्म्स में, जैसे ही यहां पर R की वैल्यू L के टर्म्स में रखेंगे, B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन, R की वैल्यू L अपॉन 2 पाई n चला गया न्यूमरेटर में, म्यू नॉट बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर I अपॉन L, 4 से 4 और एक पाई कैंसिल, ये आ गया मेरे पास आंसर। बट यहां तुम मार्क्स लूज कर सकते हो, कारण क्या है, तुम ये भूल जाओगे कि उन्होंने मेंशन करने को कहा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पहली बात तो आंसर में टेस्ला लिख दो, और दूसरी बात उन्होंने कहा था क्लॉकवाइज बताया था, क्लॉकवाइज हो तो साउथ बन जाता है, मतलब फील्ड अंदर की तरफ है, और नहीं तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो फील्ड अंदर की तरफ जा रही है ना, यहां क्रॉस दिखेगा, यहां डॉट दिखेगा, क्रॉस की फील्ड है, और यहां लिख भी दो क्योंकि क्रॉस मतलब इनवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ फील्ड B इज इनटू द पेपर, मतलब अंदर की तरफ है। तो कितनी आसानी से फील्ड अंदर की तरफ गई और कितनी आसानी से ये न्यूमेरिकल भी दिमाग के अंदर चला गया। जल्दी से पॉज करो और समझ गए ना। तो भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल नंबर 4। बाबा जी हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, 3 क्वेश्चन पर वीडियो का वादा किया था, ये 4th क्वेश्चन दे रहा हूं। आदत है भाई, अपन तो करते ही रहते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर देखो तो गिवन क्या दिया था, करंट रेडियस ऑफ कॉइल 20 सेंटीमीटर। गौर कर लेना भाई, ये सेंटीमीटर है, तुम्हारी सबसे पहली गलती यही होने वाली है कि तुम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, कर देना याद से। और एक बात जो लिखना चाहिए तुम्हें गिवन में, वो है इट इज अ सेमी सर्कुलर कॉइल। सेमी सर्कुलर कॉइल अगर हो गई तो फॉर्मूला बदल गया। अगर ये 3 चीजें तुमने गिवन में लिख ली हैं वीडियो को पॉज करके, तो तुम सीख रहे हो। और याद रखना आसान है बहुत चीजें, बस थोड़ा सा जोड़ना आना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या हुआ, 10 टू द पावर -7। आई कितना दिया हुआ था, 10 एम्पियर। रेडियस क्या दी हुई थी, 0.2। अरे भाई ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, और ये कितनी बार आया है सीबीएसई में, फिर क्यों नहीं होते अपन से न्यूमेरिकल। ये देखो हो गया न्यूमेरिकल, आई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, डेसिमल हटाया तो ऊपर आ गया 100। क्यों, क्योंकि एक 10 और आएगा, 10 पहले से ही था, 10 इंटू 10 100, 100 बाई 2 50, 50 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। जल्दी से पॉज करके नोट करो। तो भैया बाबा जी बनाते जा रहे हैं चीजों को आसान, तुम भी इन आसान चीजों को और आसानी से ग्रेस्प करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ और नजारे बदलते चले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।